नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसो संजय सागर और आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लाजवाब जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, अक्सर आपने अपने हाथों पर, गाल पर, चेहरे पर या कहीं भी तिल देखे होंगे। इन तिलों के बारे में आपके मन में जिज्ञासा रहती है कि तिल क्यों है, इनका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में तिलों का बहुत महत्व बताया गया है। अलग अलग जगह पे तिल आपको अलग अलग परिणाम देते हैं। कुछ विशेष जगहों पे तिल बहुत बड़े भाग्य का सूचक होते हैं। वो आपको धन, दौलत, समृद्धि, ऐश्वर्य सब देते हैं। और कुछ विशेष जगहों पे तिल बिल्कुल अच्छे नहीं होते, दुर्भाग्य का सूचक होते हैं। कई बार तो ये होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में भी बता देते हैं। तो इसी तरह से मैं आज आपको तिलों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग जानकारी है जो आपके काम आ सकती है, तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रिसर्च या मेरा काम व्यर्थ नहीं जा रहा है, एप्रिसिएशन मिलता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ये जानकारियां और लोगों तक भी पहुंचे और मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं ऐसी वीडियो और बना पाऊं। जी नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जगह है हथेली के पीछे। अगर आपकी हथेली के पीछे इस जगह पर तिल है तो ये बहुत ही अच्छा है। ये बुद्धिमानी का सूचक है। जिन लोगों के हथेली के इस भाग में तिल होता है, इसका मतलब ये वो बहुत बुद्धिमान है, उनमें विलक्षण बुद्धि है। कई बार तो ऐसे लोग रिसर्च में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं और इनकी बुद्धि का लोहा समाज को मानना पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं, अगर आपकी उंगलियों की इन गांठों पर कोई तिल है, यहां पर हथेली के ऊपर और इन गांठों पर, इससे यह पता चलता है कि आपके पितर आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पितर आपके साथ हैं। ये वही लोग हैं जिनके सपनों में पितर आते हैं और कहते हैं आप यहां दान कीजिए, आप ये कीजिए। तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है दोस्तों, अगली जो जगह है, अक्सर वहां पर तिल होता है। मैंने देखा है जिन लोगों के अंगूठे पर तिल होता है, ये अंगूठा, अंगूठे के अगले भाग में, इस भाग में जिन लोगों के तिल होता है, ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को विदेश से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को में बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप से बहुत लाभ होता है। ऐसे लोग बिजनेस में बहुत ज्यादा उन्नति करते हैं। दोस्तों, अगली जो जगह है उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपके हाथों के बीचों बीच ये जो जगह है, जहां पर आपकी हथेली का सेंटर है, इसमें करीब करीब जहां हथेली खत्म होती है उससे थोड़ा सा ऊपर, ये केतु का पर्वत होता है। इसे हम केतु का पर्वत कहते हैं। अगर आपके यहां पर तिल है तो ये महाभाग्य का सूचक है। आपको जीवन में हर तरह का सुख देता है, धन, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ देता है। लेकिन दोस्तों, इस तिल में एक प्रॉब्लम है। कई बार मैंने देखा है कि इस तिल की वजह से लोगों को पाइल्स या इस तरह की कोई गुप्त बीमारी हो जाती है। दोस्तों, अगला जो तिल है वो यहां पर होता है। इसे हम चंद्र का पर्वत कहते हैं, जो हथेली के बाहर की तरफ निकलता हुआ, और ये साइड का हिस्सा होता है, इसे हम चंद्र पर्वत कहते हैं। अगर यहां पर आपके तिल है तो आपको किसी भी लिक्विड से रिलेटेड व्यापार में बहुत फायदा होता है। जैसे पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, दूध हो गया। कई बार केमिकल के बिजनेस में भी ऐसे लोगों को बहुत फायदा होता है और ये लोग देश विदेश में बहुत नाम कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तिल का एक नुकसान भी है। ऐसे लोगों को हमेशा जल भय रहता है। ऐसे लोगों को डूबने का खतरा रहता है, तो इनको पानी से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है अगर आपकी हथेली के मध्य में तिल हो, बिल्कुल मध्य में, इसे हम राहु का हिस्सा कहते हैं, तो आपको अचानक से बहुत सारा धन मिल जाएगा। आपको जीवन में अपार दौलत मिलेगी। और अगर जो ये तिल आपकी मुट्ठी में आ जाता है, मतलब अगर आपके इस हिस्से में तिल है, बीच वाले में, और ये मुट्ठी बंद करने के बाद आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको जीवन में एक समय पे लॉटरी, सट्टा या फिर
दौलत जिसका आपने कभी सोचा ना हो जरूर मिलती है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे जो पहली उंगली है उसके नीचे जो इस उठा हुआ हिस्सा है इसे हम गुरु पर्वत कहते हैं। यहां पर अगर आपके कोई तिल है तो ये बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। ऐसे लोगों को एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सफलता मिलती है। कई बार ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, इस तरह की चीजें भी खोलते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार मैंने देखा ऐसे लोगों में एजुकेशन को लेके हवस जाग जाती है। ऐसे लोग गलत तरीके से भी एजुकेशन में पैसा कमाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों फिर आ जाते हैं बीच वाली उंगली। बीच वाली उंगली के नीचे जो उठा हुआ हिस्सा होता है इसे हम शनि पर्वत कहते हैं। अगर आपके यहां पर तिल है तो सावधान हो जाइए, ये तिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये किसी बड़ी दुर्घटना का सूचक है, एक्सीडेंट का। कई बार तो ऐसे लोगों की मैंने कार एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, इवन हवाई जहाज के एक्सीडेंट्स भी होते हुए देखे जिन लोगों के बीच वाली उंगली के नीचे तिल होता है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बिजली से इनको बहुत सावधान रहना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को बिजली के करंट लगते हैं और इनको बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। तो ये तिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं अगली उंगली। अगली उंगली जो है तीसरी उंगली जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसके बिल्कुल बेस में जो उठा हुआ हिस्सा होता है इसे हम सूर्य पर्वत कहते हैं। यहां पर तिल बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये आपका मान सम्मान का एरिया है। अगर यहां पर आपके तिल है तो कई बार मैंने ऐसे देखा ऐसे लोगों पर तरह तरह के लालचन लगते हैं, राज्य से दंड मिलता है। अगर तिल सूर्य रेखा, यहां पर एक पतली सी रेखा होती है और सूर्य रेखा पर तिल हो तो ऐसे लोगों को कई बार जेल तक जाना पड़ता है। ये तिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों अगला तिल जो है वो सबसे छोटी उंगली और इसके नीचे का जो हिस्सा होता है इसे हम बुध पर्वत कहते हैं। बुध पर्वत पर जो तिल है वो विशेष लाभकारी होता है। ऐसे लोगों को बिजनेस में बहुत लाभ कराता है। चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत नाम कमाते हैं। कई बार तो मैंने ऐसे लोगों को रिसर्च स्कॉलर तक देखा है, या जो लोग रिसर्च में जाते हैं उनके अक्सर यहां पर तिल होता है। दोस्तों अगर आपकी पहली उंगली पर तिल है तो ये तिल आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को एजुकेशन के क्षेत्र में मान सम्मान मिलता है। अगर आपकी बीच वाली उंगली पर किसी भी फ्लैंज में सामने की तरफ तिल है, ये तिल भी बहुत अच्छा है। ये आपको एक ऊंचे पद तक पहुंचाता है। कई बार तो ऐसे लोग हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचते देखे गए हैं। कुंडली में योग भी होने चाहिए, सिर्फ तिल से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे लोगों को जीवन में बहुत उन्नति करते हुए देखा है। उसके बाद जो रिंग फिंगर है, अगर इसके किसी भी फ्लैंज पे तिल है, ये तिल अच्छा नहीं होता दोस्तों। ये आपको जीवन में कई तरह की समस्याएं देता है। अगर आपकी सबसे छोटी वाली उंगली पर तिल है, ये तिल आपके लिए बहुत अच्छा है। ये बिजनेस के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छे फल देता है। कई बार ऐसे लोग बड़े सर्जन बनते हैं या फिर साइंटिस्ट बनते हैं या कुछ इस तरह का काम करते हैं जिसमें खोज करनी होती है। दोस्तों फिर आ जाते हैं रेखाओं पर। दोस्तों मैं आपको बताऊं, किसी भी रेखा पर, हाथ की किसी भी रेखा पर अगर तिल है तो ये तिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये तिल आपके जीवन में समस्या को, परेशानी को, दुर्घटना को दर्शाता है। आइए बात करते हैं। ये जो रेखा आपके अंगूठे को घेरती है इसे हम जीवन रेखा कहते हैं। और जीवन रेखा पर जहां पर भी तिल हो, इसके दाएं बाएं हो या बिल्कुल इसी पर हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आपके उस जीवन काल में शारीरिक दुर्बलता को दिखाता है, किसी बीमारी को दिखाता है, किसी मुसीबत को दिखाता है। कई बार तो ऐसा तक हो जाता है कि लोगों को मृत्यु तुल्य कष्ट तक मिलते हैं। ये तिल बिल्कुल अच्छा नहीं होता। उसके बाद एक रेखा आपके हाथ में ऐसे जाती है, ऐसे करके, इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, जो हाथ को बीच से काटती है। अगर इस रेखा पर तिल है, ये तिल भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है।
क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा है, इसका इसका संबंध मस्तिष्क से होता है। तो ऐसे लोगों को उस जीवन काल में जहां पर भी ये तिल है, मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। कई बार उन्हें मानसिक आघात हो जाता है, कई बार डिप्रेशन के थ्रू उनको जाना पड़ता है। कई बार मैंने देखा है, अगर जो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों पे तिल हो तो ऐसे समय में दिमाग में क्लॉट आ जाता है या कोई ना कोई मानसिक बीमारी हो जाती है। तो ये तिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपके जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों पे तिल है तो आप किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेके इसका उपाय जरूर कीजिए। दोस्तों फिर आती है हृदय रेखा, जो आपकी उंगलियों को ऊपर की तरफ ऐसे घेरती है, इसे हम हृदय रेखा कहते हैं। अगर आपकी हृदय रेखा के दाएं बाएं या बिल्कुल ऊपर तिल है, ये तिल भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों को अक्सर प्यार में धोखा मिलता है। जिसके लिए ये जीवन में सब कुछ करते हैं, वही आदमी इनको जीवन में बहुत ज्यादा धोखा देता है और प्रेम प्रसंगों में इनको सदैव असफलता मिलती है। हो सकता है कुछ समय के लिए इनको लगे कि इनका प्रेमी या इनकी प्रेमी इनसे बहुत प्यार करती है, लेकिन अंत में इनका अंत अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों को जीवन में प्यार में हमेशा धोखा ही मिलता है। दोस्तों फिर एक रेखा कभी कभी जीवन रेखा से या जीवन रेखा से शुरू होकर इस तरफ चलती है, इस तरफ, इसे हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। अगर स्वास्थ्य रेखा और जीवन रेखा दोनों पर तिल हो, ये बिल्कुल अच्छा सूचक नहीं है, ये बहुत ही खराब इंडिकेशन है। इसका मतलब यह है उस कालखंड में जहां पर भी ये दोनों तिल हैं, आपको कोई गंभीर रोग होने वाला है। कोई ऐसा रोग जो बहुत लंबे समय तक चलता है या कोई ऐसा रोग जो ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपके हाथ में जीवन रेखा और स्वास्थ्य रेखा दोनों पर तिल है तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है। इसलिए आप अगर किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाकर उससे परामर्श लेकर इसके उपाय करें तो इन तिल के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छी जानकारी रिसर्च करके लाता रहूंगा, लेकिन मुझे भी आपका एप्रिसिएशन चाहिए। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।